होने वाला है तो जाहिर है कोई मसला नहीं। और मैं मौसम के मौसम में गुलाया की दत्त नजराना पे जोड़े के बहुत शहर की और स्कूल के नायब सदर अदर भाई से है मैं अमीर मशहूर के कितने गुलाया दत्त नापे एक और शखाने इस दरमियान मौजूद है जो नहीं है मेरी मुराद वाजिद भाई है उनकी बड़े भाई साजिद मुल्तमिस इनकी खिदमत में जो है गुलाया दत्त नापे पहले आप कहें कि आज प्रोग्राम है तो इस बात के मकसद रूप से आगे हमारी मौसम की हमारी रहनुमाई करेंगे लेकिन ये होता है कि हम मेहमानों का इस्तेमाल करें और लग रहा है कि हमारा कार्रवाई जो मेहमानों की इस्तेमाल कार्रवाई है वो ख़त्म होती है। आइए हज़रात गिरामी इस वक्त दरमियान स्कूल नामे कमेटी के मेम्बरान नहायत ही ख़ास मेम्बरान हमारे मौजूद है। मैं चाहता हूँ पहले इनका जोरदार ताली के साथ इस्तेमाल करें आप लोग। रियाज भाई की खिदमत में दर्द का नजराना पेश करने के लिए मैं फिर से मिलता कि मौसम तक ने बुलाया कि दर्द का नजराना पेश करें। जोरदार तालियों के बीच रियाज भाई का सम्मान किया जाए। खुद से काबिल कदरियत मेरी मुराद रियाज भाई मैं उनके ही बड़े भाई मैं मुल्तमिस उनकी खिदमत में है कि नजराना पेश करें। तशरीफ फरमा तमामी मेहमान से शुक्र उन्होंने अपना कीमती वक्त और हमारी दावत को किया। एक बात आजकल है ये जो है जो नाल सामने पड़ी है ये उन्हीं लिए बेहतर यही इस प्रोग्राम को उन्हीं के हवाले किया जाए। उन्हें जो है 10 साल का वक्त उनका गुजरा के जरिए जो जमात के तलबा है वो क्या सोचते हैं हमारी स्कूल के बारे में हमारी जमात के बारे में या हफ्तुम जमात के तलबा और तालिबात क्या सोचते इस बारे में और उनका सफ़र किस तरह जो है शराजन को रहनुमाई मिली उन्हें क्या क्या फ़ायदा उठाया। ये सारी चीज़ें अगर जो आज विदाई तक खास मकसद है ये प्रोग्राम का और इसी के लिए हमने आप सबको यहाँ जमा किया हुआ है और हमारा मकसद है कि आपको जो है सुनने का मौका मेहमान भी ये बात को सुने तो हम प्रोग्राम है एकदम कर जो है शॉर्ट है और पहले know that today is the farewell ceremony of our seniors. I feel very fortunate to deliver a speech today. I want to congratulate all my seniors for a bright career and I am sure that their hard work will bring success soon. We really miss them all so much. I wish you all best. You are bright for future. Thank you everyone for giving me the opportunity to speak. Thank you. स्टूडेंट यहाँ मौजूद मैं उसी के साथ मसीरा ये भी आपके सामने जमात सेक्शन की तालिबान मसीरा बगैर देख के बोलेंगे। आइए
हजरत गिरामी, आपके सामने गीत लेकर आ रहे हैं जमात शशुम के तालिब इल्म अयान और उसका साथी तालिब सुफियान। आपने के साथ के पलक पर रोटी बनाऊंगा, जाऊंगा, छतरी बनाऊंगा और पे बना तैयार किया, कलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बना। तुम नाम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम नाम भूल पाएंगे। जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। अस्सलामु अलैकुम। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, अब गले से लगा लो गिले छोड़ दो, नफरतों के सभी सिलसिले छोड़ दो, दुश्मनी बुग़्ज़ के काफिले छोड़ दो, ये अदावत ये सब फासले छोड़ दो, वक्त फुरकत हंस दो जरा साथियों। हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, याद आएंगे गुजरे जो पल साथ में, मुश्किलों के निकाले भी हल साथ में, कामयाबी के बाटे भी फल साथ में, नगमे खुशियों के गम की गजल साथ में। कैसे भूले तुम्हारी वफा साथियों, हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, क्या बताए के कैफियत दिल की, क्या दिल की दुनिया में गम की कयामत बाबा। एक तरफ आलमियत की दिल में खुशी, एक तरफ है जुदाई से दिल गमज़दा, एक अजीब दर्द दिल में जगा साथियों। हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, जब रुला कर मनाएगा कोई हमें, दर्द में फिर हंसाएगा कोई हमें, दोस्ताना निभाते हुए जब कभी बेसबब फिर सताएगा कोई हमें, याद आओगे तुम बारिया साथियों। हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। जो संग गुजरा है एक एक पल, हमेशा याद आएगा। जो संग गुजरा है एक एक पल, हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जा भी हो, खुदा इनका भला करना। वो हंसना याद आएगा,
संग गुजरा एक एक पल हमेशा याद आएगा। ऐ मेरे हमनशी अब अलविदा का वक्त आया है। खताए माफ कर देना किसी को अगर सताया है। हमें हर पल ये गुलशन वालेहाना याद आएगा। जो संग गुजरा एक एक पल हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना हम मकतब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना। वो हंसना याद आएगा हंसाना याद आएगा। जो संग गुजरा एक एक पल हमेशा याद आएगा। ऐ मेरे हमनशी अब अलविदा का वक्त आया है। खाए माफ कर देना किसी को तरसाया है। हमें हर पल गुलशन वालेहाना याद आएगा। हमें हर पल गुलशन वालेहाना याद आएगा। हुनर का दरिया है उस्ताद की जात, इल्म हुनर का दरिया है उस्ताद की जात। दुनिया को जो रोशनी देता है वो है उस्ताद। 10 गाँव में ये चिराग जलाए रखता है, 10 गाँव में ये चिराग जलाए रखता है। अंधेरों को जो दूर भगाए वो है उस्ताद। ना हो जो राह में रहबर तो कैसे पाएंगे मंजिल, ना हो राह में रहबर तो कैसे पाएंगे मंजिल। हर मुश्किल को जो दूर भगाए वो है उस्ताद। जिंदगी का हर मकसद जिंदगी पर ख्वाब ताबीर रख देता है, जिंदगी का हर ख्वाब ताबीर देता है। तो जिंदगी का हर ख्वाब को ताबीर देता है। दुनिया का हर मकसद समझाए वो है उस्ताद। सदर मोहतरम, मेहमानाने खुसूसी, असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल के टीचर स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अलविदाई तकरीब को मुनक़्क़िद किया। अब मैं मेरे हम जमात साथियों के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी तेरा, फिजाए दोस्ता को बदलना लाजमी तेरा। हमें ऐसे बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है। लगा के हाजिरी चुपके निकलना लाजमी तेरा। अब मैं अपने असातिज़ा से मुखातिब होता हूँ कि उन्होंने हमें बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तालीम दी और हमारी किरदार साजी की। जिस तरह हर एक उस्ताद ने अपने मजमून को बड़ी दिलजमई के साथ मुकम्मल किया और हमारे ज़हनों में उतार दिया, काबिल तारीफ़ है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा को और ज़्यादा बुलंदियों से नवाजे, आमीन। इस इदारे के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब करे, आमीन। शशम जमात का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अलविदाई तकरीब के ज़रिए
मोहब्बत का सबूत देते हुए अलविदा किया। अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। गुजरा हुआ वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ ते हर पल याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा नाम भी नजर आएगा। कहाँ से मुझको खबर नहीं थी, आई हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहाँ से। सदर अली वकार, मुअज़्ज़ज़ असद अज़ा मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की एक पूर्विकर अलविदाई तकरीब हफ्तुम क्लास के अलविदा होने के एजाज में इनेकाद पजीर है। जमात हफ्तुम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए चंद कलमात पेश करना चाहती हूँ। हम अपने तमाम आज़ादा हजरात का मोहब्बत और अकीदत के साथ दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें राह रास्ते से आशना कराया, मेहनत, लगन और फर्ज शनासी से हमें तालीम की इब्तिदाई मदारिज भी दे करवाए हैं, जो कि काबिल फ़ख्र अमल हैं। जिनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। साहब जी वकार, दौरान तालीम हमसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता बेअदबी या गलती सरजद हुई हो तो हम तमाम असतज़ा से माफ़ी चाहते हैं और तमाम जूनियर से मुखातिब हुए कहूँगी, हमसे कोई भी हुई हो तो हम गलत ख्वाह हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर करना चाहूँगी। जुदा हुए भी वो सिलसिला रखेंगे हम, जुदा हुए वो सिला रखेंगे हम, ऐसे रस्म करेंगे हम। किसी ने पूछ लिया अगर उदासी का सबब, किसी ने पूछ लिया अगर उदासी का सबब, तो मौसमों का गिला करके टाल देंगे हम। खुदा हाफिज़। हाफिज पर इतनी गुजारिश है, जाते हैं खुदा हाफिज पर इतनी गुजारिश है, जब याद हमारी आ जाए मिलने की दुआ करना। आज की अलविदाई तकरीर के सदर मेहमान खुसूसी असद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस अलविदाई तकरीर में अपनी जमात की तरफ से कुछ बोलने की जुर्रत कर रहा हूँ। उम्मीद है गौर से समाअत फरमाएंगे। अजीज साथियों, आज की इस अलविदाई तकरीर में खुशी और गम का हसीन इम्तिजाज है। खुशी इस बात की है कि हम आला तालीम के लिए नए इदारे जा रहे हैं और गम इस बात का है कि शफीके असतज़ा और दोस्तों से आज हम अलविदा हो रहे हैं। मैं अपने असतज़ा के ताउन को कभी भुला न पाऊंगा। इस इदारे में मैंने अपने बचपन के 7 साल गुजारे। अपने असतज़ा की दी हुई तालीमात मुझे हमेशा याद रहेंगी। अपने असतज़ा ने हमें बड़ी मेहनत लगन से हमें पढ़ाया, अच्छाई बुराई में फर्क बताया, जिंदगी की ऊंच नीच को समझाया। अपनी जमात हफ्तुम की जानिब से मैं अपने असतज़ा से माफ़ी का तलबगार हूँ और अपने शशुम जमात के भाई बहनों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी मेहनत लगन और जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई करें, वालिदैन उस्तादों का एहतराम करें, दिन के अहकामात पर चले। इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करूँगा कि फूल खिलते रहे जिंदगी की राहों में, फूल खिलते रहे जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में। कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआएं बार बार आपको। चमन वालों खताएं माफ कर देना, खुदा हाफिज चमन वालों खताएं माफ कर देना, खुशी की जो घड़ी आए हमें भी याद कर देना।
सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, असद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबके सामने मैं इस अलविदाई तकरीब में अपनी जमात की तरफ से इजहार ख्याल पेश करना चाहती हूँ। आज इस स्कूल में बतौर तालिबे इल्म हमारा आखिरी दिन है। हमने यहाँ से अपनी 7वीं जमात पास की है और अब आगे की तालीम के लिए नए मदरसे में दाखिल होने वाले हैं। हम तमाम असतिज़ा के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम तमाम असतिज़ा और असतिज़ा के सिखाए गए तमाम आदाब को हमेशा याद रखेंगे। हम इस स्कूल से कई साल पहले जुड़े थे, लेकिन लगता है कल ही की बात है जब हम इस स्कूल में आए थे। इस स्कूल का तालीमी माहौल बहुत खुशगवार और हौसला अफजा है। हमने अच्छी तालीम के साथ साथ काफी तजुर्बे भी हासिल किए हैं। मैं जब इस स्कूल में आई थी तो बहुत शरारती थी और उम्मन स्कूल आने में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्कूल के साजगार माहौल और असतिज़ा के बेइंतहाई मेहनत और मुशक्कत के नतीजे में मेरे तमाम बुरे रवैये अच्छे रवैयों में तब्दील हो गए और मैं आज खुद को एक कामयाब तालिबे इल्म महसूस करती हूँ। मुझे अब भी अपने दोस्तों के साथ अच्छी और बुरी यादें ज़हन नशीन है और दोस्ती के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। इसके अलावा मैं अपने बुरे रवैये के लिए दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ और दोस्त और जूनियर्स के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। और आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगी। क्यों कहाँ आंसुओं की ये सौगात होंगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होंगी, नए लोग होंगे नई बात होंगी। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होंगी। अल्लाह। बड़े उतावले थे जाने को, बड़े उतावले थे जाने को, जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को, पर ना जाने क्यों आज ख्याल आता है, पर ना जाने क्यों आज ख्याल आता है, वक्त रोकने को जी चाहता है। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ना काबिले यकीन हो रहा है कि हमें एक दूसरे से अलविदा होना है। ये लम्हा मुश्किल और मिठास से भरपूर है और मैं चाहता हूँ कि चंद लम्हे निकाल कर अपने एहसासात का इजहार करूँ। इससे पहले कि मैं रुखसत हो जाऊँ, मैं अपने तमाम काबिले इज्जत असतिज़ा का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पिछले 7 सालों से पढ़ाया, ताउन किया और देखभाल की, जो मुझे एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बनकर हमेशा याद रहेगा। आज भी याद है पहले दिन दरवाजे दाखिल हुआ तो आप सब ने मुझे मुस्कुराए साथ खुशामद हमसे सख्त मेहनत की, एक साथ हंसी वक्त गुजारा और कुछ मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन सब के बावजूद हमने मिलकर तरक्की भी की। ये बहुत कम होता है जो हमें एक ऐसी टीम मिले जो न सिर्फ हुनर हो बल्कि दर्द हो। शुक्र हूँ कि हम यहाँ अच्छे बनाए। मुझे मालूम है मुझे आप सब में अच्छे दोस्त मिले। इस शेर पर अपनी तफत असली पर होते हैं फासू की हुआ है अपने इनका आरिफ मेंबर साहब और शालेय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष इरफान भाई और समिति के मेंबरान और मेरे हम पेशा भाई बहन और अजीज तलबा और तालिबात, आज का ये अलविदाई तकरीब का प्रोग्राम है। 7वीं जमात के बच्चे स्वागत से बैठे हैं। अलविदाई तकरीब नाम है, असल में अलविदा नहीं होती। अगर अलविदा है तो दोबारा मुलाकात नहीं होती, दोबारा मुलाकात नहीं होती। बहरहाल आप जो है ये दर्जा बदल है, आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए इसको अलविदाई तकरीब के नाम से मंसूब करके एक प्रोग्राम रखा जाता है। मैं सबसे पहले
जो बच्चों ने यहाँ पे तकारीर की, असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया, अपने ख़यालात का इज़हार किया, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो बच्चों ने पहली मरतबा यहाँ पर पढ़े, मुदस्सिर मुस्तकीम, पहली बार मेरे ख्याल से वो माइक लेकर यहाँ पर पढ़ने आया, नहीं तो दूसरे बच्चे दोबारा बच्चे रिपीट होते रहते हैं, तकारीर करते रहते हैं। वो भी मुबारकबाद है कि बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि चार लोगों के सामने, महफिल के सामने अपनी बात को पेश करना, चाहे अशार की शक्ल हो, चाहे तकरीर की शक्ल हो, कोई भी शक्ल हो, या अपने ख्यालात का इज़हार हो, बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर वो मदरसा इसीलिए रखा जाता है, तालीम इसीलिए है कि बच्चा जो है बोलना सीखे, अपने ख्यालात का इज़हार करना सीखे। जब वो पहली में दाखिल होता है तो उसको बोलते नहीं आता, उसको सिर्फ रोते आता है। जब वो पहली में आता है तो उसको बोलते नहीं आता, उसको क्या आता है? रोते आता है। यहाँ पर धीरे धीरे अव्वल दुव्वल सुबह में जाकर हफ्तुम तक वो एक अच्छे से बोलना सीख लेता है। तो जाहिर है आप तमाम बच्चों ने बोलना सीखा और अच्छे काबिल बने, आप तमाम मुबारक के हकदार हैं। लेकिन आप जिस आला तालीम के लिए बाहर जा रहे हैं, हाई स्कूल है, कॉलेज है, तो ये एक बहुत बड़ा वसी मुकाम है ज़फ़र, ये एक बहुत बड़ा वसी मुकाम है। ये कोई सादा मुकाम नहीं है। आपने तालीम हासिल की, यहाँ पर बोलना पढ़ना सीख लिया, ये आपका उतना हो गया, लेकिन आगे दुनिया बहुत बड़ी है। आपको तालीम हासिल और करना है, एक काबिल इंसान बनना है, एक काबिल औहदेदार बनना है, एक काबिल ज़िम्मेदार बनना है और एक काबिल शख्सियत का इर्तिका आपके अंदर बनाना है। आप जब ये 3-4 चीज़ें आपके अंदर हो जाएगी तो आप ज़िंदगी में कुछ एक मुकाम हासिल किए ये महसूस होगा। नहीं तो पढ़ने वाले आप दिखते हैं, आप जानते हैं कि भाई पहली के अंदर 50 बच्चे दाखिल होते हैं, आखिर तक के 20-30 रहते हैं और उसमें भी जो काबिल है या कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं वो 5-10 रहते हैं, बाकी बच्चे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज जो 20 है, जो 25 है, वो पूरे के पूरे काबिल हो जाए, वो पूरे के पूरे अच्छे बने। दौर बदल चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया मुट्ठी के अंदर समेट चुकी है। सारी चीज़ें आज तालीम हासिल करने के लिए अवेलेबल है, हाजिर है। आला तालीम की मदारिस है, तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानात के तरीके मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ क्या है? ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि आपको पढ़ने की फ़िक्र लेना है, आपको उस काबिल बनने की फ़िक्र लेना है। आपको जो भी बनना है आप बनिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस हद तक नहीं, बल्कि आप औहदेदार और ज़िम्मेदार बने। औहदेदार ज़िम्मेदार का मतलब क्या होता है? तहसीलदार, कलेक्टर, सीओ, ये ज़िम्मेदार है, ये औहदेदार है, ये क्लास 1 ऑफिसर है। आज मुसलमानों को इसकी ज़रूरत है, फैसला लेने वालों की। ऐसे सादे बनने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको जो है फैसला लेने वाले की पोस्ट हासिल करना है, औहदेदार बनना है, ताकि हम अपने तौर पर फैसले ले सकें। तो आपको भी मौका है, आपके वालिदैन जानकार है, समझदार है, आपकी वालिदा समझदार है, आपको पढ़ाना चाहती है, तो आप पढ़ना सीखें और आगे बढ़े। तो आपको ये गुजारिश है कि आप आला तालीम हासिल करें, नीट का इम्तिहान दें, जेईई का इम्तिहान दें, कंपटीशन एग्ज़ाम दें और अच्छा मुकाम हासिल करें। यही हमारी दुआ है। और यही है कि आप अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा कि जो बच्चों को हमने पढ़ाए वो आज एक अच्छे मुकाम पर है। लड़कियों के लिए भी है कि एक अच्छी जो है वो जो है अच्छी खातून बने, वो जो है एक अच्छी खातून बने, उसके ज़रिए अच्छे बच्चे परवरिश पाए। ये तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें आपके लिए है। और मैं चाहता हूं कि अब जून के महीने में या जून से पहले इरफान भाई से गुजारिश करता हूं कि अपनी स्कूल से जो लोग
यहाँ की प्राइमरी स्कूल से पढ़कर गए और वो टीचर है, डॉक्टर है, वकील है या किसी बड़े ओहदे पर है, तो अब मैं तो नहीं पहचानता, लेकिन आप पहचानते हैं, तो आप तमाम समिति वाले मुझे उनके नाम ला कर दें। कोई औरंगाबाद में होगा, कोई बम्बई में होगा, कोई सिल्लोड़ में होगा, कोई जलगांव में होगा, कि देखो यहाँ से पढ़कर गया और ये यहाँ पर एक अच्छे मुकाम पर। हम उनकी तमाम की एक समिति बनाएंगे, उन तमाम को एक दिन बुलाएंगे, एक दिन पुलाव उनके लिए भी पकेगा और उनके लिए पकेगा और उनको बताएंगे कि भाई आपने तालीम हासिल किए थे, यही वही मदरसा है और इसी मदरसे से आप तालीम हासिल करने के बाद आपको कुछ मुकाम मिला है, तो ये मदरसा और कैसे तरक्की करे, इसके लिए आप कुछ करें, कुछ तालीमी तरक्की करें, अपने तरफ से कुछ दें या कोई राय बताएं, ताकि जो है इस मदरसे की और तरक्की हो सके। एक मजलिस उनकी भी रखी जाएगी जो यहाँ से पढ़कर गए। तो आप जो भी है 10, 15, 20, 50, 100 जितनी भी है, सबको हम फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनके हिसाब से एक तारीख लेंगे और एक प्रोग्राम उनका भी रखेंगे यहाँ पर, और उनको भी जो है यहाँ पर सराहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ से पढ़कर गए। और साथ ही साथ